हेलो चैंपियंस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स में इजी पे। यहाँ हम समझेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिटीजनशिप। हम समझेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किए जा सकते हैं और संविधान में इसकी चर्चा कहाँ की गई है, जिस और वो कौन से ऐसे कार्य है जिस करने पे हमारा सिटीजनशिप है वो जा सकता है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहले हम बात कर लेंगे सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप इज़ अ लीगल स्टेटस दैट मेक अ पर्सन अ मेंबर ऑफ अ कंट्री। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस होता है जो कि इंश्योर करता है कि एक पर्सन एक कंट्री का मेंबर है। सिटीजन इंजॉय सर्टेन राइट। कुछ कोई व्यक्ति अगर किसी देश का नागरिक है तो उसे कुछ राइट मिले होते हैं, कुछ प्रिविलेज होते हैं और उससे ये भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो कुछ ड्यूटीज़ करे नेशन के टुवार्ड्स। ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें कि सिटीजनशिप एस्टैब्लिश अ लीगल रिलेशनशिप। जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है। समझ आ गया होगा सिटीजनशिप क्या होता है। आगे हम बात कर लेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या करता है अगर हम किसी देश के नागरिक हैं तो हमें क्या अधिकार मिलते हैं। हम वोट दे सकते हैं, हमें राइट टू वोट रहते हैं इलेक्शन में। और हम किसी कंटेक्स्ट में टू राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन में खड़े होने का जो राइट है वो होता है। एलिजिबिलिटी फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब। हमें एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है कि हम कुछ सर्टेन जो गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं या उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हमें स्टेट से प्रोटेक्शन भी मिलते हैं। ठीक है। कि अगर हम कुछ हुआ तो हम अगर मान लें कि हम इंडियन सिटीजन हैं, अगर हमें कहीं कुछ होता है तो जो जो देश की ज़िम्मेदारी होती है हमें बचाना। ठीक है। अगर हम नागरिक रहेंगे इस देश की तो एक्सेस टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट। बहुत सारे हम जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है तो वो हमें मिलते हैं अगर हम इंडिया के सिटीजनशिप हो तो। वैसे ही फॉरेन को भी मिलते हैं लेकिन उसे कुछ ही लिमिटेड मिलते हैं राइट। लेकिन अगर कोई सिटीजन हो इंडिया का तो उसे कुछ लीगल राइट मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है। सिटीजनशिप अगर इंडिया के देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to 11 में है। ठीक है। ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजन्स के बारे में बात किया गया कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है, क्या इसके रीज़न है। अगर कोई व्यक्ति से सिटीजनशिप जो वापस ले लिए जा सकते हैं, उसे देश से निकाला जा सकता है, इसके कौन कौन से रीज़न है वो हम समझेंगे। ठीक है। इसका जो डिटेल प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट थी बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। एक सिटीजनशिप एक्ट जिसके तहत कुछ वो जो था रूल था वो एस्टेब्लिश किया गया था। उसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है। करेंगे कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडिया का जो सिटीजनशिप था वो 5 तरीके से लिए जा सकते हैं। ठीक है। पहला बाय बर्थ के द्वारा। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया। वह ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में बॉर्न हो रहा हो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है। दूसरा है द बाय डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर अगर बॉर्न होता हो और वो इंडियन सिटीज़नशिप का अगर अगर उसके कोई पेरेंट्स का या माता या पिता कोई भी एक अगर इंडियन हो, इंडियन सिटीज़न हो, तो उसे मिल सकता है इंडियन सिटीज़न। ठीक है। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट। ठीक है। तीसरा जो हो रजिस्ट्रेशन के द्वारा। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल सच एज जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन हो कैन अप्लाई फॉर सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन। जो कि इंडियन उसका और कोई पब्लिक पर्सन हो, वो इसका ओरिजिन इंडियन हुआ हो तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। तो अगर कोई फॉरेन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर कुछ सर्टेन कंडीशन हो। कुछ यानी कुछ समय के लिए वो इस देश में रहे, वो उस देश के खिलाफ काम ना करे, उस देश के लिए जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में तो इंडिया के लिए कुछ काम करे, देश के लिए कुछ करे तो उसे ऐसे मिल सकता है। ठीक है। बात कर लेते हैं जो पाँचवें तरीका वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया टेरिटरी है, अगर वो इंडिया का पार्ट बनता है, तो जो उस टेरिटरी का जो लोग होंगे, उसे भी इंडियन सिटीज़नशिप में मान लिया जाएगा। टेरिटरी ठीक है? उसे भी इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगा। और इस कुछ और रीज़न है जिसके द्वारा हमारा जो सिटीज़नशिप है, वो लॉस हो सकता है। वो कौन से 3 वे तरीके। पहला
रिनंसिएशन, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई पर्सन अगर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है, अगर कोई या फॉरेन का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो इंडियन सिटीजनशिप होगा वो ख़त्म हो जाएगा। एक 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 साथ में कोई एक अगर इंडिया के इंडियन सिटीजनशिप है, अगर कोई विदेश या फॉरेन का अगर कोई सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो जो उसका इंडियन सिटीजनशिप होगा वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा टर्मिनेशन, अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप अगर एक्वायर करता है दूसरे कंट्री का, ठीक है? दूसरे कंट्री का एक्वायर करता है सिटीज़नशिप, तो वो होता है टर्मिनेशन, और जो खुद से छोड़ दे इंडियन सिटीज़नशिप वो होता है रिनंसिएशन। और तीसरा है डिप्रीविएशन, अगर गवर्नमेंट अगर कोई सिटीज़नशिप को किसी अगर कोई व्यक्ति अगर देश के खिलाफ काम करता है, अगर देश विरोधी काम करता है, तो जो गवर्नमेंट होती है इंडियन जो गवर्नमेंट होती है वो उससे नागरिकता छीन लेती है। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? उसको बोलते हैं डिप्रीविएशन। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, अगर हमें क्या मतलब राइट होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है अगर हम एक सिटीज़न हैं किसी कंट्री के। हम इंडिया की कंट्री से बात करें, तो अगर मान लीजिए हम इंडिया का सिटीज़न से है अगर हम, तो हमारे पास क्या ड्यूटीज़ है हमारी, तो वो है कुछ जैसे कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, और जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम है उसकी इज़्ज़त करनी है। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, वो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट करना है। इसके अलावा जो सोवरेनिटी ऑफ देश का जो इंटीग्रिटी है उसे बचाए रखना है, ठीक है? और इस कंक्लूजन में हम बात कर लेते हैं, कहते हैं सिटीजनशिप इज नॉट ओनली अबाउट राइट, ये सिर्फ राइट की बात नहीं है, बट ऑल्सो हमारी ये हमारी एक जिम्मेदारी है, ठीक है? इट्स क्रिएट अ बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाता है इंडिविजुअल और नेशन के बीच में। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग सिटीजनशिप हेल्प अस बिकम अवेयर, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। हम सिटीजनशिप जो होता है हमें एक अवेयर और रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है सोसाइटी का, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and share my video, like and subscribe. Thank you.